बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन को हम हिंदी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। देखिए, बाई मीन्स टू होता है, यानी कि टू टर्म्स पर लगने वाला ऑपरेशन। ठीक है, इस प्रकार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो दो पदों पर या दो अंकों पर लगने वाला एक ऑपरेशन है। ये जो दो पद हैं ये कहाँ से आएंगे और ऑपरेशन क्या होगा, ये सब हम एक एक करके यहाँ समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज मैंने दो अंक लिए हैं ना, एक अंक मैंने 2 लिया है, एक 3 लिया है। इन दो अंकों पर हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं बताइए जरा मेरे को। यहां पर मैंने ऑपरेशन लिखा है, ठीक है। मैं 2 और 3 को जोड़ सकता हूं, घटा सकता हूं, गुणा भाग, इनका एलसीएम एचसीएफ है ना। इस प्रकार से मैं इन पर ये संक्रियाएं अप्लाई कर सकता हूं। तो ऑपरेशन मैंने लिख दिया, इनको मैं ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डिवाइड, या इनमें क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है, एलसीएम एचसीएफ और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। हालांकि जो मैंने ये ऑपरेशन लिखे हैं ना, ये हम 2 से अधिक संख्याओं पर भी एक समय में अप्लाई करते हैं। अब देखिए, यदि मैंने 2 की जगह पर 3 संख्याएं ली, सपोज मैं एक संख्या और लेता हूं 4 और इनको मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। ये किस तरह से आया होगा, मैंने 2 और 3 को ऐड किया होगा, पहले एक समय मैंने 2 नंबर्स लिए होंगे, फिर जितना आया होगा मैंने उसमें 4 ऐड किया, या फिर 3 4 लिया, फिर जितना आया उसमें मैंने 2 ऐड किया, या फिर 2 और 4 को मैंने ऐड किया, उसके बाद जितना आया उसमें 3 मैंने उसमें ऐड किया, और लास्ट में जितना जिस तरीके से मैंने इसको ऐड किया होगा वो योग 9 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमने एक समय में सिर्फ 2 संख्याएं ली, हम सीधे 3 संख्याओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ए और बी मेरे पास 2 टर्म्स हैं या 2 संख्याएं हैं। इन 2 संख्याओं पर माना मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, यहां पर मैंने ऑपरेशन को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, ऑपरेशन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, और भी जो भी मैंने यहां पर लिखे हैं ये ऑपरेशन, और इसके बाद मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने यहां प्लस लिखा है तो मुझे a प्लस बी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये जो मैंने ए बी लिखा है ना, ये एक प्रकार से मैंने ऑर्डर पेयर लिखा है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर वो नहीं है जो हमने रिलेशन और फंक्शन में पढ़ा था। वहां पर जो ऑर्डर पेयर होता था उसमें सेकंड एलिमेंट कहीं ना कहीं एक ही क्या हुआ करती थी, इमेज हुआ करती थी। ठीक है, यहां पर ये ऑर्डर पेयर तो है, लेकिन सिर्फ ये 2 टर्म्स को डिनोट कर रहा है, सिर्फ 2 पद या 2 संख्याओं को निरूपित कर रहा है, जहां पर एक ऑपरेशन इनमें लगता है और ऑपरेशन लगने के बाद हमको एक थर्ड एलिमेंट मिल जाता है। ये ए बी कहां से आएगा, ये ए बी ए क्रॉस ए के एलिमेंट है। ठीक है, अब ये ए क्रॉस ए आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी पढ़ा है हमने। ए क्रॉस बी क्या होता था, ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ करता है। ठीक है, और ए क्रॉस ए क्या होगा, फिर ए क्रॉस ए भी ए और एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इस प्रकार के ऑर्डर पेयर आते हैं इसमें। तो ये जो ए बी है ये भी एक ऑर्डर पेयर है, कहां का, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का मतलब ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सपोज कोई फंक्शन ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है, यहां पर मैं जो सेट है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेता हूं। ठीक है, n क्रॉस n टू n, और फंक्शन प्लस यहां पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं a और b कुछ मैं मान लेता हूं, सपोज मैंने a बराबर 2 मान लिया और b बराबर मैंने 3 मान लिया। ठीक है, देखिए यदि मैं 2 और 3 पर प्लस ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, मीन्स 2 प्लस 3 मिलेगा, या हम कह सकते हैं 5 मिलेगा। अब ये जो 5 है क्या ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, हाँ ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। देखिए यदि जो हमने एलिमेंट लिए थे वो किसके एलिमेंट थे, वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट थे, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको आउटपुट मिला वो भी यदि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम इस प्लस को कहेंगे कि ये नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यहां पर देखिए सपोज मैं ऑपरेशन को चेंज कर दूं, माइनस लेता हूं,
माइनस ऑपरेशन के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 2 - 3 मिलेगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। क्या -1 नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नहीं करता है। अब हम क्या कहेंगे, माइनस क्या है, माइनस ऑपरेटर है वो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। मल्टीप्लाई देखें, 2, 3 कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डिवाइड 2, 3 = 2 is divided by 3 equals to 2/3, does not belongs to नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लस और मल्टीप्लाई ये दो ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये जो नेचुरल नंबर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन is a special type of function। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो फंक्शन का एक स्पेशल टाइप है। वो क्यों है, यहाँ पर देखते हैं कि हमने ए बी एक ऑर्डर पेयर लिया था और इस पर यदि प्लस ऑपरेशन अप्लाई किया था तो हमको क्या मिला था, a + b मिला था। ए बी कहाँ के नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, यहाँ पर मैंने 2, 3 लिए थे। ठीक है, और इस पर जो ऑपरेशन था वो प्लस अप्लाई किया था तो मुझे 2 + 3 यानी कि मुझे 5 मिला था। ठीक, यानी मैं इसको प्लस को यदि मैं फंक्शन के रूप में लिखूं तो मैं किस प्रकार से लिख पाऊंगा, 2, 3 ये मेरा इनपुट है और मुझे आउटपुट क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या दो नेचुरल नंबर जो मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिए हैं इनका एडिशन 5 के अलावा कोई और नंबर आ सकता है, 6, 7? ऐसा नहीं होगा। 2 और 3 को मैं ऐड करूँ तो मुझे 5 ही मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि मैं 3 और 2 को ऐड करूँ तो मुझे 5 मिल जाए। ठीक है, और यदि मैं इसको ऑर्डर पेयर के रूप में लिखूंगा तो मुझे फंक्शन इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए ये दो बच्चों की एक एज है ना, ऐसा पॉसिबल है कि दो बच्चे हैं और उनकी एक ही एज हो सकती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सपोज मैंने दो रिलेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। एक रिलेशन मैंने r = इस प्रकार से लिखा है 1,7 और 2,7। ठीक है, दूसरा रिलेशन लिखा है मैंने r = 1,7 और एक लिख देता हूँ मैं 1,8। ठीक, और बोर्ड में देखो एक मार्क्स का क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि इसको पहचानिए कि इसमें कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा नहीं। यदि मैं इनका एरो डायग्राम देखूं तो किस प्रकार से प्राप्त होगा, देखो 1 की इमेज 7, ठीक है, और 2 की इमेज भी 7, ऐसे करके। और जो दूसरा वाला फंक्शन ये रिलेशन है इसका एरो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, 1 की इमेज 7 भी है और 8 भी है। देखिए ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अब आप यहां से बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहां पर एक एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज, ठीक है, और यहां पर 2 एलिमेंट्स की यूनिक इमेज है। तो ये तो कहीं से कहीं फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है नहीं और ये फंक्शन है। ऐसा हो सकता है देखिए कि 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी की 2 उम्र हो जा रही है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, ठीक है, और ये रिलेशन ये फंक्शन नहीं है। अब वैसे इसको कैसे पहचानेंगे कि यदि किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट हो, देखो 1 और 1 रिपीट हो रहा है ना, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और यदि किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं या हो रहे हैं तो वो रिलेशन फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब जो ये केस यहां पर हम देख रहे हैं ना, ये जो प्लस हमने इसको बाइनरी ऑपरेशन कहा है, यहां पर भी इसी टाइप का रिलेशन बन रहा है हमारा। तो ये भी हम बाइनरी ऑपरेशन को क्या कह रहे हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कह रहे हैं। अब इसकी एक डेफिनेशन क्या बनेगी वो हम यहां पर लिखते हैं।
इसको आप नोट करेंगे। लेट द फंक्शन स्टार a क्रॉस a टू a is defined as star ab equals to a star b, then star is called binary operation if a star b belongs to a for all ab belongs to a क्रॉस a। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है कि यदि हमने कोई ए बी जो कि ए क्रॉस ए से लिया गया हुआ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर है और इस पर हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, हमें यहाँ इसको स्टार नाम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको स्टार नाम दे दिया है, प्लस हो सकता है, माइनस, कुछ और भी ऑपरेशन हो सकता है, और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी हमको आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट भी यदि ए का ही एलिमेंट होता है, सेट ए का एलिमेंट होता है, तो उस ऑपरेशन स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं उस सेट के लिए या उस सेट पर, ठीक है। अब देखिए, हम जो एक हमने सिंपल फंक्शन पढ़ा था और एक यहाँ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है, इसको भी हम क्या कह रहे हैं, एक फंक्शन ही कह रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम एक फंक्शन ही कह रहे हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखिए। जो हम फंक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन को तो हम सिंपल सा एफ जी या एस नाम या इससे डिनोट करते हैं, और जो बाइनरी ऑपरेशन है इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं या ओ से डिनोट करते हैं या वी, इसको वी बोलते हैं, इसको वैज बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और दूसरा, जो एक फंक्शन होता है ऑर्डिनरी फंक्शन, उसका डोमेन एक सेट होता है और बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन है वो ए क्रॉस ए यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इस प्रकार बाइनरी ऑपरेशन के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट है किसी ऑपरेशन का, ठीक है, और सेकंड है किसी सेट का, ताकि हम ये पता लगा सकें कि जो गिवन ऑपरेशन है वो दिए गए सेट पर बाइनरी है या नहीं है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप नोट करेंगे। मैंने कुछ यहां पर ऑपरेशन लिखे हैं, ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ सेट लिख रहा हूं, सेट नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है और रियल नंबर का सेट है। आगे और भी लिख सकते हैं हम, होल नंबर का सेट वगैरह। तो आपको यहाँ पर ये चेक करके बताना है कि जो ये ऑपरेशन दिए गए हैं ये ऑपरेशन इन सेट्स पर बाइनरी है या नहीं है। जैसे हम जानते हैं यदि हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमको अगेन एक नेचुरल नंबर प्राप्त होता है, और यदि हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमको ऑलवेज एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लस नेचुरल नंबर पर बाइनरी है, लेकिन माइनस नेचुरल नंबर पर बाइनरी नहीं होता है। तो आपको इस तरह से ये सब चेक करने हैं, ये होता है, ये नहीं है, ये होता है और ये नहीं, यहाँ ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, और ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है। आपको हर में जीरो नहीं लेना है। इस प्रकार से आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म।